चारधाम यात्रा का हुआ शंखनाद। श्रद्धालुओं के लिए खुले गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। श्रद्धालुओं पर हुई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। गंगोत्री यमुनोत्री के खुले कपाट। सीएम धामी गंगोत्री धाम के कपाटोद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, इस बार की यात्रा हर्षोल्लास के साथ होगी, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं का होगा मजबूत नेटवर्क। केदारनाथ पैदल रूट पर सचिव ने स्वास्थ्य सुविधाओं का किया निरीक्षण। केदारनाथ मार्ग में हर 1 किलोमीटर पर बनाई गई मेडिकल रिलीफ पोस्ट। उत्तराखंड में शांतिपूर्वक संपन्न हुई ईद की नमाज। अमन चैन की मांगी दुआ। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल रहा तैनात। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के अवसर पर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खोले गए। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, जो कि दर्शन के लिए बेताब थे। तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा के कपाट अपने निश्चित समय से दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं और आज अपार हर्ष का विषय है कि गंगोत्री धाम के अंदर इतने ज़्यादा श्रद्धालु, असंख्य संख्या में आज श्रद्धालु उमड़े हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी यहाँ आज आना हुआ। इस शुभ अवसर पर आज अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर मैं समस्त श्रद्धालुओं को मां गंगा की ओर से और तीर्थपुत्र होने के नाते हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मां गंगा के कपाट शीतकाल के लिए खोल दिए गए हैं और यहाँ पे जो है मां गंगा आज जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और साथ ही में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो है अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। उसके बाद जो है तुरंत श्रद्धालुओं के लिए जो है कपाट खोल दिए जाएंगे। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तर। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस दौरान प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आया, जिससे किसी भी यात्री को परेशानी ना हो। तो वहीं चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर जिला पर्यटन कार्यालय में बनाया गया है, जिसका जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने निरीक्षण किया। साथ ही साथ व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और मौके पर संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। एक दो वीडियो वायरल हुए थे और ये जानकारी आई थी कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में यात्रीगण आए थे और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होने से थोड़ा सा उनकी नाराज़गी थी। लेकिन उसके पीछे जो वजह थी आप सभी को पता है कि स्लॉट्स निर्धारित थे और जैसे ही स्लॉट ख़त्म हुए तो अपने आप ये जो सिस्टम था बंद हो गया था। आज कल शाम को ये शासन स्तर पर निर्णय हो गया है। अब संख्याओं की जो लिमिट थी उसको हटा दिया गया है। कितनी भी संख्या में लोग आएँ, सबके रजिस्ट्रेशन होंगे और लोग अपनी सुविधानुसार यात्रा कर सकते हैं। आज उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत ठीक ठाक ढंग से चल रही हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ जगदीश शीला की डोली इस बार 3 मई से उत्तराखंड के सभी धामों की यात्रा करेगी। इस दौरान यात्रा संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि देवभूमि को तीर्थाटन के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 धाम के अलावा लगभग 1000 सिद्धपीठ भी हैं। पर प्रचार प्रसार की कमी होने से आने वाले यात्रियों को उनके विषय में जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है और इस यात्रा का उद्देश्य सभी सिद्धपीठों से यात्रियों को अवगत कराना है। तो उन्होंने ये भी बताया कि हमारी ओर से इन सभी स्थानों की एक लिस्ट पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को दे दी गई है और उनसे आग्रह किया है कि उत्तराखंड के पर्यटक पुस्तिका में इनका जिक्र किया जाए। तीन मई को हरिद्वार से प्रारंभ होगी और उत्तराखंड के 13 जनपदों का 10,500 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद ये विसोन पर्वत टिहरी गढ़वाल में पड़ता है, जहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी और वहाँ पर स्वामी राम तीर्थ जी ने तपस्या की। 30 मई को गंगा दशहरा है, उस दिन इस यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे पूरे विश्व में शांति कायम हो, जो हमारी देव संस्कृति है वो जिंदा रहे तथा 4 धाम के साथ साथ
1000 धाम उत्तराखंड में स्थापित हों, ये इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी ईद का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। ईदगाह समेत शहर की विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। इस दौरान देश में अमन और चैन की दुआ की गई। शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने चांद दिखने का ऐलान किया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। प्रदेश सरकार इस बार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बार तीर्थयात्रियों को यात्रा मार्ग पर पहले से बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा ले रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि सरकार यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। हर 1 किलोमीटर पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाई गई है। 130 डॉक्टरों की भी तैनाती की गई है। इस बार यहां पॉइंट ऑफ केयर टेकिंग डिवाइस भी होगा। इस डिवाइस से 28 तरह के रोगों की टेस्टिंग हो सकेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में चल रहे G20 सम्मेलन को लेकर पीजी कॉलेज लोहाघाट में Y20 थीम पर जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने भाषण के माध्यम से अपने अपने विचार रखे। इस दौरान एनएसएस प्रभारी डॉक्टर सुमन पांडे ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम 2 स्थान पर आने वाले प्रतिभागी 5 मई को एम्स ऋषिकेश में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही साथ चंपावत जिले से 2 लोगों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। तो वहीं कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे, डॉक्टर श्वेता मेलकानी और हिमांशु जोशी मौजूद रहे। राज्य से 50 श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन एम्स ऋषिकेश में जो 5 मई 2023 को होना इसका प्रस्तावित है, उसमें प्रतिभा करेंगे। साथ ही ये हमारे लिए पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरव का पल है कि भारत जो है वर्ष 2023 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके अंदर 19 देश के एक यूरोपियन यूनियन के माध्यम से भारत में लगता है कि ये बहुत अच्छे एक प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से भारत की पॉलिसीज हैं, सभी पूरे विश्व की भारत पर निगाहें टिकी हैं। क्या फैसले भारत लेता है, किस हिसाब से उनके अंदर अपनी प्रतिभागिता दिखाता है, उनका सॉल्यूशन पूरे विश्व को देता है। Y20 अंतर्गत जो भी कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा व उत्तराखंड सरकार द्वारा जो हमें बिंदु दिए गए थे, प्रत्येक बिंदु पर हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विशेष रूप से सिंपोजियम, परिसंवाद या भाषण या डिबेट कंपटीशन इत्यादि या पोस्टर कंपटीशन करने के लिए दिए गए थे। और सभी कार्यक्रमों में बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं कि हमने अपने बच्चों को सेंसिटाइज किया है G20 के प्रति। ONGC फाउंडेशन ने सेवा इंटरनेशनल के सहयोग से 14 प्राथमिक विद्यालयों के 206 छात्र छात्राओं को डेस्क किट बैग वितरित किया। उर्गम घाटी के प्राथमिक विद्यालय देवग्राम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान देवग्राम देवेंद्र रावत के हाथों बैग्स का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राथमिक विद्यालय देवग्राम के छात्राओं ने सरस्वती वंदना के साथ की। आजादी के अमृत महोत्सव पर ONGC फाउंडेशन ने पूरे देश में 75,000 डेस्क किट बैग वितरण का लक्ष्य रखा था। देश भर में लोग धूमधाम से ईद मना रहे हैं। हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। ऐसा ही नज़ारा गदरपुर में भी देखा गया, जहां लोगों ने बड़े ही धूमधाम से ईद मनाई। इस दौरान लोगों ने ईदगाह में ईद की नमाज अता की और देश में शांति की दुआ मांगी। साथ ही बच्चों ने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के ईदी ली। क्षेत्रवासियों को ईद उल फित्र की बधाई हो। और हम सब लोग दुआ मांग के आए हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान में अमन और चैन बना रहे, सब भाईचारे में अपनी ज़िंदगी बिताते रहे और ये हमारा त्यौहार सबको एक साथ चलने का है और एक साथ चलते रहेंगे। आप सभी देशवासियों को ईद की तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। समस्त देश में बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से सब लोग बच के रहें। कोरोना जैसी महामारी जैसी बीमारियों पिछले कुछ वर्ष हमारे बीते जो हम सही करके नहीं मना पाए। ईद या दिवाली कोई भी त्यौहार गंगा जमुना तहजीब है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को तहे दिल से ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ईद उल फित्र के मौके पर समस्त क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और समस्त देशवासियों को सेहत सलामती की दुआओं के साथ सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारे देश में अमन शांति भाईचारा कायम रहे और हमारा देश दिन दूनी रात चौनी तरक्की करे।
सभी को रमज़ान की और ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और सभी ने पूरा सहयोग किया। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी, जैसा हमारे उच्च अधिकारीगण द्वारा निर्देशित किया गया था। हमने हर ईदगाह, हर मस्जिद जहाँ जहाँ नमाज अता होती है, सब जगह अपने मुस्तैदी से ड्यूटियाँ लगाई थी। और पूरे गदरपुर थाना क्षेत्र की हर समुदाय ने हमें बहुत अच्छे से सहयोग किया। सभी से सहयोग मांगा गया था और सभी ने सहयोग किया। और हमारे पुलिस के एक एक आदमी ने बहुत अच्छी मेहनत से ड्यूटी। हल्द्वानी का सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय वाहनों का अड्डा बन गया है। इसे लेकर के सिटी मजिस्ट्रेट ने पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करवाया है। पार्किंग के लिए शुल्क तय कर दिए गए हैं। पार्किंग व्यवस्था 1 साल के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत अभिनंदन नाम के एक स्वयं संस्था को अलॉट कर दी गई है, जो कि एक महिला समूह है। वो इसे संचालित कर रही हैं। अब यहाँ आने वाला हर शख्स पर्ची कटवा करके वाहन खड़ा कर रहा है। यही नहीं, अगर वाहन को 2 घंटे से ज़्यादा पार्क किया गया तो यहाँ कैंटीन व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। यहाँ काम से आने वाले लोगों को महज 50 रुपए में थाली दी जाएगी। लक्सर में रेलवे अंडरपास पर निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए क्षेत्रवासियों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर ने मौके का मुआयना किया और लोगों से बातचीत की। इस दौरान डिप्टी चीफ इंजीनियर सुशील कुमार ने बताया कि जमीनी सतह से जलभराव की परिस्थितियां निर्माणाधीन रेल अंडरपास को प्रभावित कर रही हैं। रेल अधिकारी ने यह भी बताया कि मौजूदा निर्माणाधीन रेल अंडरपास को जलभराव के प्रभाव से दूर करके उसका निर्माण नहीं हो सकता। जो इंजीनियर साहब आए हुए थे, यहाँ सब लोगों को ये लग रहा था कि अंडरपास का कार्य बंद करने की ओर है। हम सब लोगों का यही कहना है कि अंडरपास को किसी भी तरीके से, बड़े बड़े समुद्र में पुल बनते हैं, गंगा जी में पुल बनते हैं, पानी हर समय चलता रहता है, जब वहां बन सकते हैं तो क्या लक्सर में अंडरपास नहीं बन सकता? अगर नीचे का नहीं बनेगा, सबसे पहली हमारी प्राथमिकता यही है कि नीचे का बनना चाहिए। अगर कोई बिल्कुल ही अड़चन आती है, फिर इसके बारे में विचार करके बताया जाए। पानी के लेवल के लिए इन लोगों में थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन सभी ने एक ही बात कही कि पहले तो इसी अंडरपास जो हमारा पास हो रखा है इसी को बनाए, इसी को प्राथमिकता दे। लेकिन अगर नहीं बनता तो फिर दूसरे पे विचार किया जाएगा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के अवसर पर पहले गंगोत्री और फिर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और दोनों धामों में पूजा अर्चना की, साथ ही साथ प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की भी कामना की। इस दौरान धामी ने बताया कि 4 धाम यात्रा के लिए समिति यात्रियों के नियम को हटा दिया गया है और अब सभी यात्री यात्रा कर सकते हैं। गंगोत्री के कपाट खुल रहे हैं और इसके साथ साथ ही 25 तारीख को बाबा केदार के और 27 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। ये 4 धाम यात्रा हमारी आज प्रारंभ हो गई है। बड़ा हर्ष और उत्सव उल्लास ये हमारे लिए पूरे उत्तराखंड के लिए एक उत्सव का विषय होता है। पूरे देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन है। उसको देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने सभी प्रकार से तैयारियां की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट उद्घाटन के मौके पर मां यमुना के मायके खरसाली खुशी मठ पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करके देश और प्रदेश के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। जिसके बाद मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे के करीब यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर परिसर में नवनिर्मित पंचपंडा समिति के मीटिंग हॉल के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा आज से शुरू हो गई है। अगले 5 दिन में तीर्थयात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करेंगे। 21 अप्रैल तक 16 लाख लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। गंगोत्री धाम के कपाट आज 12:30 बजे खोले गए। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं, तो उसके कपाट खोलने के लिए खुद माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और उन्हीं की सुरक्षा को के दृष्टिगत रखते हुए ये जो पुलिस अमला दिख रहा है आपको, तो उसी मैंने अभी मंदिर समिति के जो हमारे सचिव हैं, कोषाध्यक्ष, उनके साथ हम कल की व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे और काफ़ी सकारात्मक चर्चा रही और जो भी हम यहाँ जो प्लान बना है हमारा
उसी के अनुरूप हमारी सुरक्षा व्यवस्था कल। माँ गंगा की डोली सब डोली जो है मुखबा से चल चुकी है और अभी जो है भैरव घाटी में जो है माँ गंगा का डोली का आज रात को विराम होगा। अभी मैं खड़ा हूँ गंगोत्री धाम में, जहाँ के आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माँ गंगा का जो यहाँ पे मंदिर है सज चुका है और यहाँ पे जो है पूरी तैयारियों पे लगे हुए हैं, जिसमें कि अभी एक ब्रेकिंग आ रही कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड यहाँ पे आ रहे हैं। दीपक नोटेल, ND24 उत्तरकाशी। यमुना घाटी के जरमूला स्थित उद्यान विभाग में नर्सरी और प्लांट के नाम पर एक फर्म भरी धांधली कर रहा है। इस मामले में विधायक दुर्गेश्वर लाल और स्थानीय कई दिनों से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने जांच टीम के साथ जरमूला उद्यान का निरीक्षण करके उद्यान निदेशक पर अनियमितताओं के आरोप लगाए। मौके पर मौजूद भारी संख्या में स्थानीय बागवानों की उपस्थिति में विधायक ने उद्यान में लगे रूट स्टॉक के पौधों को मामूली कोशिश से उखाड़ करके संयुक्त जांच टीम को हकीकत से रूबरू कराया। इस दौरान साथ में मौजूद स्थानीय बागवानी विशेषज्ञों का कहना था कि ये पौधे रूट स्टॉक किसी भी दृष्टि में नहीं है। इससे लगता है कि ये पौधे सेब की खराब टहनियों से तैयार करके लगाए गए हैं। नर्सरी में जो घोटाला हुआ है ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये अनुसंधान केंद्र था हमारा विश्वास था कि यहाँ पर लोग सीखेंगे कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या सीखना है, हमने जो देखा है वो एकदम साफ शब्दों में लग रहा कि पैसे का खेल और कार्यक्रम था। ये पैसे का घोटाला हुआ और उत्तराखंड सरकार के जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, मैं नहीं बोलता छोटे कर्मचारी, जिले से कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उससे ऊपर अब इसमें निदेशक का हाथ है, किसका हाथ है मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन जो काम हो रहा है वो एकदम जीरो है और प्रोग्रेस नील है। ये जांच टीम भी सरकार की टीम है। सरकार बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार को बढ़ाने देने नहीं आई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मैं इन बातों को अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से रखूंगा और आई एम डैम श्योर जांच टीम बागवानों के अनुरूप काम करेगी तो उसके फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ होगा। आई एम डैम श्योर उसके पापों का जो है घड़ा फूटेगा। देहरादून में अतिक्रमण को देखते हुए प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने के लिए 5 जोन बनाए गए हैं, जिसके लिए नगर निगम पुलिस प्रशासन की ओर से अलग अलग संयुक्त टीम बना करके कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि डीएम सोनिका खुद इस कार्रवाई का जायजा ले रही हैं। तो देहरादून में प्रशासन ने 5 जोन बना दिए हैं, जहां पर डीएम ने कार्रवाई का जायजा लिया है। अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। अलग अलग टीमें हैं जो प्रशासन की अलग अलग टीमें हैं वो अतिक्रमण को लेकर के कार्रवाई कर रही हैं। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला, पासम, मडवा, डनगांव और दसलेक क्षेत्रों में मवेशियों में फैली संक्रमित बीमारी से कई मवेशी गंभीर रूप से बीमार पड़े हैं। कुछ मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं जिला किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि सीमावर्ती गांव में मवेशियों में बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है। बीमारी से पशुओं के शरीर में बड़े बड़े दाने होने के साथ साथ ही घाव में कीड़े भी देखने को मिल रहे हैं। पशुपालन विभाग को सूचना देने के बाद भी विभाग की टीम अभी तक गांव में उपचार के लिए नहीं पहुंची, जिस कारण ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। चंपावत के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PS भंडारी ने कहा कि पशुओं के सैंपल लेकर शोध केंद्र मुक्तेश्वर भेजे जाएंगे। जल्द ही विभाग की टीम क्षेत्र में जाकर पशुओं का टीकाकरण करेगी। लोहाघाट विकास खंड के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, नेपाल सीमा से लगे हुए डुंगरा है, पासम है, मढ़वा है, डनगांव है और भी अन्य जो सारे क्षेत्र हैं, उनमें जो पालतू पशु हैं उनमें जो है तो एक अज्ञात किस्म की बीमारी फैली हुई है, जिसमें पशुओं में पहले दाने हो रहे हैं, उसके बाद वह फटने के बाद जो है उसमें कीड़े पड़ जा रहे हैं और कई जो दुधारू पशु हैं वो पशु इस बीमारी से मर चुके हैं और कई जो है इस वायरस की चपेट में हैं। तो हमारा शासन प्रशासन से खासकर जो जो चिकित्सा विभाग है उससे अनुरोध है कि वह जो है इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर जो है इसका मुआयना करें और इस बीमारी की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं, ताकि ये जो है अन्य जानवरों में ना फैले और अन्य जानवरों को बचाया जा सके। रमजान मुकम्मल होने के बाद सितारगंज में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ी अकीदत और अमन चैन के साथ ईद का त्यौहार मनाया। साथ ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक ईद का पर्व है। रमजान खत्म होने के बाद ईद मनाई जाती है। सुरक्षा के लिए पुख्ता
सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी, एसी लगाई गई थी, पुलिस फोर्स लगाया गया था। ईद सकुशल संपन्न हो गई है, पूरे क्षेत्र में ईद सकुशल संपन्न हो गई। आप सभी भाइयों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत ईद आपको मुबारक हो। देश भर में धूमधाम के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में हल्द्वानी में भी ईद उल फितर की नमाज को अदा किया गया। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से चल रहा रमजान आज ईद उल फितर ईद की नमाज के बाद समाप्त हो गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। इस मौके पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। तो इमाम साहब ने बताया कि आज नमाज के समय पूरे देश के लिए शांति की दुआएं पढ़ी गई हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर हर त्योहार को मनाते हैं। हल्द्वानी समेत पूरे ही मुल्क में अमन की, शांति की, भाईचारे की और प्यार मोहब्बत की दुआएं भी मांगी गईं और प्यार मोहब्बत का पैगाम भी दिया गया। और ये ईद का त्यौहार और ईद का जो मौका मुसलमानों के बीच आता है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोगों के लिए आता है। और मुसलमान अपनी ईद और त्यौहार से यही पैगाम देना चाहते हैं कि सब लोग आपस में मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ, उखुवत और रवादारी के साथ रहें और आपसी भाईचारे और मेल मोहब्बत के साथ इस मुल्क को तरक्की की राहों पर लेकर के जाएं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।